भारत के ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। लगातार गाड़ियों की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। जी हां, दरअसल मई 2025 के लिए भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के बिक्री के आंकड़े 1 जून को जारी कर दिए गए हैं और ये आंकड़े इस बात को साफ तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरह भारतीय ऑटो सेक्टर में इस समय बहार है। बाजार में किस तरह से वाहनों की मांग बढ़ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपके सामने कुछ और आंकड़े रखना चाहते हैं। हम दरअसल इस पूरी रिपोर्ट में आई 3 बड़ी कंपनियों के आंकड़ों को कंपेयर करके आपके सामने रखेंगे और इस बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किन कंपनियों को मजबूती या गिरावट का सामना इन आंकड़ों में करना पड़ रहा है। देखिए, मई 2025 में ऑटो सेल्स का ट्रेंड जो है वो मिला जुला रहा है। कुछ कंपनियों ने शानदार ग्रोथ दर्ज की, वहीं कुछ को बिक्री में गिरावट का सामना भी करना पड़ा। खास तौर से एसयूवी सेगमेंट में बाजार ने रफ्तार बनाए रखी है, जबकि एंट्री लेवल कार्स और ईवी सेगमेंट में स्टेबिलिटी रही है। हालांकि ईवी से जिस ग्रोथ की उम्मीद बाजार कर रहा था वो अभी भी ईवी सेगमेंट को नहीं मिल पाई है। इसलिए ये माना जा रहा है कि आम आदमी अभी भी ईवी लेने से थोड़ा कतरा रहा है। तो देखिए, इस पूरे रिपोर्ट में, इस पूरे वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे 3 बड़ी कंपनियों का हाल और समझने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनियों में किस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन पहले ओवरऑल ऑटो सेल्स के आंकड़े देख लेते हैं। दरअसल मई 2025 में कुल पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री लगभग 3,50,000 यूनिट्स की रही है। ऑटो सेक्टर ने लगभग 6 से 7% की ईयरली ग्रोथ यानी सालाना ग्रोथ दिखाई है। एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड सबसे ज्यादा रही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री भी स्टेबल बनी रही, लेकिन तेजी की उम्मीद जितनी थी उतनी नहीं दिखी है। वहीं स्कूटर और बाइक सेगमेंट यानी 2 व्हीलर सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से हल्की रिकवरी यहां पर आती दिखाई दी है। यानी ग्रामीण सेक्टर में स्कूटर और बाइक्स की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैसे ओवरऑल रिपोर्ट पे आप नजर डालेंगे तो 3 बड़ी कंपनियां आपके सामने आएंगी। पहली है मारुति सुजुकी, दूसरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा और तीसरी है टाटा मोटर्स। इन तीनों कंपनियों को आज हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके की रिपोर्ट इन तीनों कंपनियों ने दर्ज की है मई 2025 में। तो देखिए, टॉप परफॉर्मर मारुति सुजुकी बरकरार है। पहले की तरह ही स्टेबल वृद्धि इसमें देखने को मिली है। अगर आप मजबूत एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो यहां पर मारुति सुजुकी बनी रही है। कंपनी ने मार्केट लीड भी बनाए रखी है इस एसयूवी सेगमेंट में बनी रही मजबूती के कारण। मारुति सुजुकी ने मई 2025 में 1,80,077 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो इसमें 3.25% से ज्यादा की बढ़त दिखाई देगी। कंपनी का प्रदर्शन ना तो बहुत तेज रहा और ना ही गिरावट भरा, जबकि ये जो आंकड़े हैं ये दिखा रहे हैं कि मारुति अपने बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मजबूत डीलर नेटवर्क की बदौलत बाजार में अपनी लीडिंग पोजीशन बरकरार रख रही है। ग्रैंड विटारा और ब्रेजा जैसे मॉडल्स ने एसयूवी सेगमेंट को मजबूती दी है। वहीं ऑल्टो और बलेनो जैसे मॉडल्स की स्थिर बिक्री यानी स्टेबल सेल्स ने मारुति को बैलेंस बनाए रखने में मदद की है। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर मारुति के लिए ये महीना भी काफी अच्छा गया है। मई 2025 में मारुति टॉप परफॉर्मर पर बरकरार है। ईयरली ग्रोथ 3.25% की है, जिसे कि अच्छा माना जा रहा है। हालांकि ग्रोथ में थोड़ी सी सुस्ती कुछ एक्सपर्ट जरूर मान रहे हैं। बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसे आप आम भाषा में M&M कहते हैं। उसने मई 2025 में 84,110 यूनिट्स की बिक्री की है, जो कि 17% की सालाना ग्रोथ है, जो इस महीने की सबसे बड़ी छलांग है। यानी अगर देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ईयरली बेसिस पर सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700 और थार जैसे एसयूवी मॉडल्स की दमदार डिमांड के चलते महिंद्रा ने एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली है। ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में कंपनी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है और इसके अलावा इलेक्ट्रिक एसयूवी जिससे कि एक्सयूवी 400 जैसी पेशकशों से कंपनी ने ईवी सेक्टर में भी स्टेबल ग्रोथ दिखाई है। एसयूवी सेगमेंट की डिमांड ने कंपनी को शानदार बूस्ट दिया है। ग्रामीण और अर्ध शहरी यानी कि रूरल और सेमी अर्बन बाजारों में कंपनी की पकड़ मजबूत होती दिखाई दी है। कुल मिलाकर 17% की सालाना वृद्धि मई 2025 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिखाई, जिसे कि सबसे तेज छलांग माना जा रहा है। यानी M&M की ग्रोथ को बेहतर तरीके से एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों कंपनियों के बाद नाम आता है टाटा मोटर्स का, जिसको गिरावट का सामना करना पड़ा है और टाटा मोटर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। टाटा मोटर्स को मई 2025 में 70,187 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है।
जो कि 8.6% की गिरावट है। ये रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कमजोर प्रदर्शन है। हालांकि टाटा के पास नेक्सॉन ईवी, पंच और टियागो ईवी जैसे लोकप्रिय मॉडल्स हैं, लेकिन इस महीने पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की मांग में गिरावट आ गई है। कंपनी की नई लॉन्चिंग्स को बाजार से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली है जैसी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और इसी कारण ईवी सेगमेंट की स्थिरता भी कुल बिक्री को नहीं बचा पाई। टाटा की ईवी सेगमेंट की बिक्री ठीक ठाक रही है, स्थिर रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल वाहनों की मांग लगातार घटती हुई नजर आ रही है और इसलिए टाटा मोटर्स इस समय मुश्किल में नजर आती है। सालाना गिरावट 8.6% की और आईसीई सेगमेंट यानी पेट्रोल डीजल सेगमेंट का कमजोर प्रदर्शन, ईवी की बिक्री स्थिर है, नई लॉन्चिंग्स का असर कम है, और अब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि कंपनी को प्रोडक्ट लाइन और मार्केट स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है। तो अगर ओवरऑल कंपैरिजन आप देखेंगे तीनों कंपनियों का, तो सबसे पहले नंबर पर मारुति सुजुकी आती है, जिसने कि मई 2025 में 1,80,077 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि 3.25% की सालाना ग्रोथ है, और ये स्थिर लीडर अभी भी बनी हुई है। उसके बाद नंबर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का 84,110 यूनिट्स पर 17% की ग्रोथ, और ये एक बहुत ही तेज ग्रोथ मानी जा रही है। वहीं टाटा मोटर्स को बड़ा झटका लग गया, 70,187 यूनिट्स की बिक्री, 8.6% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। बिक्री में नंबर 1 जरूर रही होगी मारुति सुजुकी, लेकिन ग्रोथ बड़ी धीमी है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रोथ के मामले में नंबर 1 पहुंच गई है। वहीं बिक्री और ग्रोथ दोनों के मामलों में टाटा मोटर्स को मात खानी पड़ी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का ऑटो सेक्टर मई 2025 में एक पॉजिटिव लेकिन संतुलित मोड पर आ गया है। जहां एक और एसयूवी सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं ईवी मार्केट में ग्रोथ की रफ्तार उम्मीद से कम रही है। महिंद्रा ने ग्रोथ में सबसे तेज छलांग लगाई, मारुति सुजुकी ने अपनी पकड़ बनाई रखी। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में फेस्टिव सीजन है, नई लॉन्चिंग्स हैं और ब्याज दरों में स्थिरता की वजह से बिक्री में और भी ज्यादा उछाल आ सकता है। लेकिन कंपनियों को अब सिर्फ ईवी या एसयूवी नहीं, बल्कि बाजार की गहराई को समझते हुए इनोवेशन और कस्टमर वैल्यू पर जोर देना होगा। ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। खैर, ऑटो इंडस्ट्री क्या इस एक्सपर्ट ओपिनियन पर अमल करके अपनी सेल्स और बढ़ा सकती है? कस्टमर वैल्यू पर जोर देने के लिए ऑटो इंडस्ट्री क्या कुछ स्टेप उठाएगी? ये बड़ी कंपनियां किस तरह से अपनी सेल्स और बढ़ाएंगी, और क्या टाटा मोटर्स इस गिरावट से निकल पाएगी? ये सब कुछ आने वाले समय में देखने की बात होगी। आप हमें बताइए, आपको ऑटो सेक्टर में कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर लगती है और आप कौन सी कंपनी की गाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।